शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग उस हवेली के बारे में कहानियां सुनाते थे। वो हवेली बरसों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां भूत हैं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक गर्म दिन दो दोस्त राहुल और सीमा ने उस हवेली को एक्सप्लोर करने का सोचा। राहुल एक बहादुर और जिज्ञासु लड़का था। सीमा हालांकि पहले तो हिचकिचा रही थी, लेकिन वो भी मिस्ट्री की तरफ खींची चली गई। उन्होंने कहानियां सुनी थी। वो सच्चाई का पता लगाने की ठान चुके थे। सच्चाई का पता ही राहुल और सीमा ने कुछ स्नैक्स और एक टॉर्च पैक की। उन्हें पता था कि अंदर अंधेरा होगा। उन्होंने एक कंपास भी लिया। वो रास्ता भटकना नहीं चाहते थे। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचे, एक ठंडी हवा चली। पेड़ हिलने लगे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह लग रही थी। राहुल ने एक्साइटमेंट की एक लहर महसूस की। सीमा कांप गई। थोड़ी डरी हुई लेकिन बहादुर बनने की ठान ली। हाथों में हाथ डाले वो बढ़ते हुए रास्ते पर चल पड़े। वे सामने वाले दरवाजे पर पहुंचे। उसका पेंट उखड़ रहा था। हैंडल जंग से ढका हुआ था। एक गहरी सांस लेकर राहुल ने दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला, जिससे उनकी रीआरएच की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अंदर की हवा धूल और सड़ांध से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। खुले दरवाजे से ही रोशनी आ रही थी। राहुल और सीमा अंदर दाखिल हुए। उनके भार से फर्श की लकड़ी चरमरा गई। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने अजीब आवाजें सुनी। एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। एक उल्लू ने हूंट किया। सीमा ने राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उन्हें एक बुकशेल्फ के पीछे छिपा हुआ एक कमरा मिला। यह एक गुप्त कमरा था, जो पुरानी किताबों और धूल से सने फर्नीचर से भरा हुआ था। एक पुरानी सी गंध थी, जैसे किसी चीज को बहुत दिनों से भुला दिया गया हो। कमरे के बीच में एक लकड़ी का संदूक था, जिसकी सतह पर इंट्रिकेट डिजाइन्स उकेरे गए थे। राहुल और सीमा ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। उन्होंने गुप्त कमरों और छिपे हुए खजानों की कहानियां सुनी थी। ध्यान से राहुल ने संदूक का भारी ढक्कन उठाया। अंदर उन्हें पुराने पत्र मिले, जो उम्र के साथ पीले पड़ गए थे, और एक सुंदर कारीगरी वाला चांदी का लॉकेट मिला। सीमा ने लॉकेट उठाया। यह छूने में ठंडा था। भाग 5, राधा देवी का भूत। जैसे ही सीमा ने लॉकेट पकड़ा, कमरा ठंडा हो गया। उनके चारों ओर एक सफेद धुंध घूमने लगी। धीरे धीरे धुंध में एक आकृति उभरने लगी। यह एक सुंदर महिला की आकृति थी, जिसने सफेद रंग की गाउन पहनी हुई थी। महिला बोली। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी। मैं राधा देवी हूं, उसने कहा। यह कभी मेरा घर था। राहुल और सीमा डरे हुए थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें भूत की मदद करनी होगी। राधा देवी ने जब अपनी कहानी सुनाई तो उन्होंने ध्यान से सुना। भाग 6, सच्चाई का खुलासा। राधा देवी कई साल पहले इस हवेली में रहती थी। उसे एक युवक से प्यार था, लेकिन उनके परिवार दुश्मन थे। एक रात उसका प्रेमी हवेली में आया था, उसे भगाकर ले जाने की उम्मीद में, लेकिन वे पकड़े गए। हुई हाथापाई में उसके प्रेमी को मार डाला गया था। दिल टूटने पर राधा देवी ने खुद को गुप्त कमरे में बंद कर लिया था और अपनी जान दे दी थी। वह तब से हवेली में फंसी हुई थी। उसे शांति नहीं मिली थी। भाग 7, अपने डर का सामना। राहुल और सीमा ने राधा देवी की कहानी उदासी और करुणा के साथ सुनी।
वे उसके दर्द को समझ गए थे। उन्होंने यह भी महसूस किया कि वह कोई डरावना भूत नहीं थी, वह बस एक महिला थी जिसने अपने प्यार को खो दिया था और अब अपने दुख में फंसी हुई थी। राहुल और सीमा ने राधा देवी को शांति पाने में मदद करने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, उन्हें अपने डर और हवेली के रहस्यों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे मदद करने की ठान चुके थे। भाग 8, श्राप को तोड़ना। राधा देवी ने उन्हें बताया कि श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका उसके प्रेमी की अंगूठी को ढूंढना था। यह हवेली में कहीं छिपी हुई थी। उसने उन्हें एक पहेली दी, जहां सूरज की रोशनी पड़ने से डरती है, धरती के नीचे प्यार मरा पड़ा है। राहुल और सीमा ने ऊपर से नीचे तक हवेली की तलाशी ली। अंत में उन्हें तहखाने में एक छिपा हुआ जाल दरवाजा मिला। वहां अंधेरा और नमी थी। वे ध्यान से रिकटी सीढ़ी से नीचे उतरे। भाग 9, एक शांतिपूर्ण समाधान। अंधेरे में उन्हें एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा मिला। अंदर चांदी की एक अंगूठी रखी हुई थी, जिस पर राधा देवी के प्रेमी के नाम के इनिशियल्स उकेरे गए थे। जैसे ही उन्होंने अंगूठी को छुआ, एक गर्म रोशनी ने तहखाने को भर दिया। राधा देवी उनके सामने प्रकट हुई। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने उन्हें मुक्त करने के लिए धन्यवाद दिया। एक आह के साथ राधा देवी की आत्मा गायब हो गई। श्राप टूट गया था। राहुल और सीमा ने राहत की सांस ली। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और एक आत्मा को शांति पाने में मदद की थी। भाग 10, हवेली की विरासत। राहुल और सीमा ने हवेली छोड़ दी और अपनी कहानी बताई। शहर के लोग हैरान थे। हवेली को अब भूतिया जगह के रूप में नहीं देखा जाता था। यह एक ऐतिहासिक स्थल बन गया, जो राधा देवी और उनकी दुखद प्रेम कहानी की याद दिलाता था। और इसलिए पहाड़ी पर बनी भूतिया हवेली अब डर की जगह नहीं थी, यह स्मरण की जगह थी। उन दो बच्चों के साहस का प्रमाण, जो अज्ञात का सामना करने की हिम्मत करते थे।